नमस्कार। वैसे तो कुंभ क्षेत्र में तमाम आकर्षण के केंद्र हैं। हर पंडाल में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ समझने को मिल जाएगा। लेकिन इस समय हम एक ऐसे पंडाल में हैं जो पंडाल निहित देश के लिए अपने योगदान को लेकर अपनी देश में क्या विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उन परिस्थितियों को लोगों के सामने ले जाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो इस्लामिक जिहाद का अनेक प्रकार के जो प्रकल्प इस्लामिक जिहादी चलाते हैं, उन सबको यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है, बताया गया है कि किस तरह से हमारे बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है, उससे बचा भी कैसे जाए। केवल प्रॉब्लम को बताना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसका उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इससे बचा कैसे जाए। हम इस समय मौजूद हैं सनातन संस्था के हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था का जो समन्वय प्रकल्प है उसके शिविर में हम इस समय मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका परिचय क्या होगा? नमस्कार जी, मेरा नाम महेश पाठक है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं हिंदू जन जागृति समिति का ही एक मेंबर हूँ। पूर्णकालीन धर्म का प्रचार करने का सेवा करता हूँ मैं। जी। क्या प्रकल्प जो है हिंदू जन जागृति समिति इस समय जो है सनातन संस्था के माध्यम से चला रही है? हिंदू जन जागृति और सनातन संस्था का मूल जो है कि धर्म का आचरण करना चाहिए जी। आजकल क्या होता है कि हिंदू धर्म में धर्म का आचरण नहीं कर रहे, बिल्कुल, क्योंकि विदेशी संस्कृति का भी बहुत बड़ा भारी ये हो रहा है। उसके वजह से जो आचरण करना चाहिए नित्य नियमित वो नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि श्रद्धा कम हो रही है हिंदू धर्म के ऊपर, और फिर लव जिहाद को बलि पड़ना या कन्वर्शन होना ये बड़ी मात्रा में हो रहा है। बिल्कुल। अब अगर देखा जाए तो इस कुंभ में बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आई जो देखने के लिए या बताने के लिए या समझने के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। विदेश से जो ईसाई थे या मुसलमान थे, जो परिवर्तन होके जो है हिंदू संस्कृति को उन्होंने अंगीकार किया है, वो इस मेले में बहुत भारी संख्या में लोग आए, अपनी आस्था की डुबकी गंगा में लगाए। लेकिन जब बात देश की होती है तो इस देश के अंदर अभी भी इसका मजाक बनाया जाता है। इस इतने बड़े आयोजन को भी एक ऐसी संज्ञा दी जाती है कि पैसे बर्बाद करना और इस तरह से आयोजन करने, सरकारी फंड को जो है बर्बाद करना, इस तरह से लगातार चर्चाएं शुरू हो रही हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें कैसे होता है कि हिंदू धर्म का प्रचार हम करते हैं, उसको विरोध भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। ठीक है, उनको क्या चाहिए इसमें, कैसे कि वामपंथी भी बहुत बड़े इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि वो अन्य जगह पे भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, मदरसों में भी होते हैं, चर्च में भी होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जाते। ठीक है, उनको टारगेट सिर्फ हिंदू धर्म को ही करना है। इसलिए अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बीच में बाधाएं लाने ये उनका। चलिए हम अब आपकी प्रदर्शनी देखते हैं और प्रदर्शनी के माध्यम से आप बताएं कि यहाँ पे किस तरह से आपने लोगों को समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। क्योंकि आज हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत है कि लोग समझ पाएँ, किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, और बचाव ही कारण है। क्योंकि अगर हम बचाव नहीं सीख पाए तो हम कहीं ना कहीं इन जिहाद की और जो ये षड्यंत्र हैं इनकी बलवेदी पे हम आसानी से चढ़ जाते हैं। जी। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे सेक्शन बनाया हुआ है। जी। हिंदू आचारों का पालन कीजिए, ये सबसे पहले हमने बताने का प्रयास किया है जी। और ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लेक्स के माध्यम से समझा के दिया है। अभी आप देख सकते हो कि हिंदू धर्म का अगर आप आचरण करोगे तो आप सदाचारी बनोगे, बिल्कुल, और मोक्ष की तरफ जाएंगे जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए हैं। तो ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें धर्म का आचरण करना बहुत जरूरी है जी। अगर नहीं करेंगे तो हम नरक की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे बताया है कि सवेरे सोने से रात तक, जब सवेरे उठते हैं और रात में जब सोते हैं तो क्या क्या हम कृति कर सकते हैं धर्म के बारे में, यानी दांत स्वच्छ करने की उचित पद्धति बताई है। आप देखेंगे तो 10 साल के बच्चों को भी आज डेंटिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो क्या करता है कि ब्रश और केमिकल युक्त पेस्ट यूज करता है। लेकिन हमारे दादा परदादा अगर आप देखेंगे तो उनकी दांतें अभी भी अच्छी है। तो वो क्यों है? क्योंकि ये इसका आचरण करते थे। स्नान करने की जो उचित पद्धति है इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। जब भी हम स्नान करते हैं उसमें एक खड़ा चम्मच अगर नमक डालेंगे, ठीक है, तो वो नमक क्या करता है कि हमारी निगेटिविटी खींच लेता है। तो ये भी करना चाहिए, ये भी शास्त्रों में बताया हुआ है जी। अगर कपड़े कैसे ना हो इसके बारे में बताया है। सबसे बड़ा बवाल इसी पे उठता है। अगर इस पे ये कह दे कोई संत महंत कि भाई आप इस तरह से वेस्टर्न कल्चर को ना अपनाओ, तो ये होता है कि हमारी जो है, जो मेरी मेन चीज़ है उस पर हनन किया जा रहा है, जो मानवाधिकार है उस पर जो है हनन किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा बवाल चीज़ तो यही है, इसको बताएं।
जी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये कपड़े ना पहने कृत्रिम धागे से, उदाहरणार्थ पॉलिस्टर है, रेयॉन है, टेरिकॉट है, नायलॉन है आदि से बने, ये निषिद्ध माना गया है हिंदू धर्म में। या लाल है या भड़कीले रंग है, इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कपड़े कैसे हो, तो कपड़े ऐसे हो जी। कपड़े कैसे हो हिंदू धर्म में, तो ये पोशाक देखिए आप जी, जो सूती, रेशमी, ऊनी अथवा किसी अन्य प्राकृतिक धागे से बने हुए, धुले हुए, न्यूनतम यांत्रिक सिलाई, यहाँ पे यांत्रिक सिलाई बहुत कम है। बिल्कुल देखेंगे तो अखंड साड़ी इन्होंने पहनी है जी। महिला ने, तो ये देखने में भी हमें पता चलता है। बिल्कुल सात्विक रंग हो, जैसे श्वेत, पीले, नीले रंग के, जो इन रंगों की हल्की छटा वाले हम पहन सकते हैं। बिल्कुल ये जैसे कि देख सकते हो कि पुरुषों ने कुर्ता पहना है और नीचे धोती है। बिल्कुल और लड़कियों ने साड़ी पहनी है, महिलाओं ने। तो ये हमारी संस्कृति है। बिल्कुल इसके बारे में बालों का ध्यान दीजिए। बिल्कुल ठीक है, ये बाल संवरना है, वो उचित केश रचना, मतलब हर एक चीज को बारीकी से बताया गया है कि हमारी जो हमारी सनातन संस्कृति है उसकी हर एक चीज की एक गाइडलाइंस है, हर एक चीज की उसकी मान्यता है। आप अगर कहीं मंदिर में जाते हैं, बड़े मंदिर में जाते हैं, तिरुपति जाते हैं या जो है आप उज्जैन जाते हैं, तो वहाँ पे जो भारतीय परिधान है, आपको धोती पहनना वहाँ पे अनिवार्य हो जाता है। यही जब आप पद्मनाभ स्वामी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको धोती पहनना अनिवार्य हो जाता है। तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक वेशभूषा है, जो हमारी पहचान है, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है, बताया गया है कि इस तरह से जो है आप अपना रहन सहन बताइए। अब जो यहाँ पे जो आपने महिलाओं को जागृत करने के लिए और जो समाज को जागृत करने के लिए जो प्रदर्शनी लगाई है, आप वहाँ लेकर चले कि किस तरह से जिहादी मानसिकता से बचा जाए, किस तरह से अपने समाज को उन्नत किया जाए, किस तरह से किसी भी व्यभिचारी या दुराचारी के संपर्क में न आया जाए। तो उन प्रदर्शनियों में हम या अभी देवता का उपासना का शास्त्र समझिए जी। यहाँ पे हम आए हैं, अलग अलग देवता के बारे में कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में भी बहुत जनों को पता नहीं है। बिल्कुल जैसे कि ये है बालाजी है, श्री विष्णु के अवतार है, उनकी आधी आंखें खुली रहती है, आधी बंद रहती है। ठीक है, अभी बच्चों को क्या है ना, बच्चे जब हमें पूछते हैं तो हमें भी उसका जवाब देने नहीं आता है, तो उसकी श्रद्धा कम हो जाती है और वो रहता है कॉन्वेंट स्कूल में, उसको फिर उस धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में बताया जाता है, तो वो कन्वर्ट जल्दी हो जाता है। नॉर्मली कैसा है कि हमें घर से ये शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आंख अगर पूरी खुली रहेंगी तो हमें वो कष्ट हो सकता है, क्योंकि हमारी उतनी साधना नहीं है। ठीक है, सत्वगुण उतना बड़ा नहीं है, तो उसकी वजह से हमें कष्टदायक हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे भी है हनुमान जी की उपासना कैसे करें कि हनुमान जी, इस पे हम बेल नहीं चढ़ाते। ठीक है, इसके ऊपर हम सिंदूर ही लगाते हैं। सिंदूर ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें वो शक्ति है, जो हनुमान जी की जो ये रहते हैं, वेव्स रहते हैं, उसको खींचने की जो क्षमता है वो मदार के पत्तों में रहती है। या आप देखते हैं आकर्षित करने के लिए सिंदूर तेल एवं मदार के पत्ते हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रदर्शनी है, उन प्रदर्शनियों में ये बताया गया है कि आप जिस देवी देवता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी क्या पद्धति होनी चाहिए, किस पद्धति से उनकी पूजा पाठ करना चाहिए, तभी वो फलीभूत होता है। तो इस प्रदर्शनी में जितने भी प्रदर्शनी है, स्वास्तिक कैसे बनाना चाहिए, भगवान शिव की आराधना कैसे करनी चाहिए, भगवान हनुमान जी की आराधना कैसे करनी चाहिए, इस तरह से यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। नॉर्मली कैसे होता है कि आजकल एक फैशन निकली है, मैं भगवान के सामने आया तो हॉर्न बजाता हूँ कि मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। ये तो बहुत जनों को पता नहीं, कोई ऐसे नमस्कार करता है, कोई ऐसे नमस्कार करता है। लेकिन उचित पद्धति यहाँ पे बताई है कि हमारे जो दोनों हथेलियां है, एक दूसरे से सटका कर हाथ जोड़े, ये जो अंगूठा है ये भ्रू मध्य पे लगाना चाहिए और धीरे से हाथ नीचे लाना है यहाँ पे, और फिर नीचे करना है। ये अगर हम उचित पद्धति बताई है, इससे आनंद भी मिलता है, चैतन्य भी मिलता है और शक्ति का वलय भी हमारे सामने होता है। बिल्कुल, चलिए हम अगली प्रदर्शनी में चलते हैं जी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस अगर आप यहाँ पे आते हैं इस शिविर में, तो आपको अध्यात्म से जुड़ी वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, वो बातें समझने को मिल जाएंगी जो शायद आपको बड़ी बड़ी किताबों में मिलेंगी और जिसको पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है। यहाँ पे एक प्रदर्शनी के माध्यम से आपको उन सब बारीकियों को बताया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से आप आराधना करें, किस तरह से आप माला जप करें, आप किस तरह से जो है ध्यान करें। तो क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि जब कोई टेंशन में होता है या कुछ समस्याएं होती है तो कहते हैं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन एक शब्द नहीं है, बल्कि वो हमारे जो है योग का एक जो है हर हिस्सा है, योग का हिस्सा है, लेकिन उसको समझने का सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे समझाया गया है कि आप कैसे मेडिटेशन करें, कैसे योग करें, कैसे साधना करें,
उसके बारे में जी जी जी, आप ये देखेंगे चित्र तो आपको पता चलेगा कि अनेक जो हिंदू है उनको क्या है कि धर्म शिक्षण नहीं है, तो धर्म शिक्षण नहीं है तो फिर व्यसन के आहार जाते हैं, उनको बीमारियां होती है, गरीबी होती है, धोखा होता है, ब्रेकअप होने के बाद भी बहुत जनों ने सुसाइड भी किया है, घर में कलह भी होता है। तो इसका जो उपाय है, साधना करना यही एक उपाय है। आप निरंतर देवता के इसमें रहिए, स्मरण में रहिए, नाम जप कीजिए। साधना से व्यक्ति को हर परिस्थिति में आनंदित रहने का एक मार्ग मिलता है, क्योंकि सुख दुख तो सभी को है, ठीक है। जो हमारा प्रारब्ध है उसके अवसर पे ही हमें सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन सुख जो रहता है वो कम समय तक के लिए रहता है, क्षणिक रहता है, ठीक है। मैं कभी होटल में जाऊं, रेस्टोरेंट में जाऊं तो थोड़ा मुझे सुख मिलता है, जो नित्य जो आनंद है वो आपको साधना में ही मिलेगा। और ये गुरु कृपा योग अनुसार साधना बताया है, आप कर्म योग करो, भक्ति योग करो और ज्ञान योग करो। अगर आपको गुरु है तो गुरु ही हमें जल्दी से जल्दी मोक्ष की तरफ ले जा सकते हैं, तो इसके बारे में बताया है। ये अष्टांग साधना बताई है। अगर आप देखेंगे तो दोष निर्मूलन होना बहुत जरूरी है। मुझ में अगर दोष है तो मैं नाम जप नहीं कर सकता हूँ, नाम जप मैं करूँ तो सत्सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी जन सेवा कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन धर्म की सेवा करनी है इसलिए सत्सेवा कर रहे हैं। उन्होंने त्याग भी किया है, प्रीति, सत्संग, भाव जागृति और अहम निर्मूलन, ये अष्टांग साधना बताई है। बिल्कुल ये नामस्मरण के बारे में बताया है कि ज का अर्थ है मुक्ति या मोक्ष और प का अर्थ है सभी पापों का नाश। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह से यहाँ पे पूजा पाठ के बारे में बताया गया, नियम के बारे में बताया गया, किस तरह से आप पूजा पाठ कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और जो दुर्व्यसन है या जो भी चीज़ें हैं, अब आप इस शिविर में आए, इसमें सबसे प्रमुख चीज़ है भगवान गणपति जी का यहाँ पे जो है एक शास्त्र को सामने रख के ये मूर्ति बनाई है कि कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, कितनी उसकी विड्थ होनी चाहिए। उसको अगर सूक्ष्म परीक्षण करेंगे, छोटा छोटा उसकी उंगलियां देखिए, मोदक देखिए, देखने के बाद बहुत जनों को अनुभूति भी आई है, बहुत जनों ने बताया भी है, देख के हमें बहुत अच्छा लगा। अब सबसे बड़ी बात जो इस शिविर की विशेषता है उस पर हम आए हैं, जो मेन है कि शायद ये है आपको किसी शिविर में देखने को नहीं मिलेगा कि विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सनातन संस्था लगातार आंदोलन कर रहा है, लगातार इस बात को प्रमुखता से उठा रहा है कि भाई जब ईसाइयों के 100 से ज़्यादा देश हो सकते हैं, मुसलमानों के 59 देश हो सकते हैं, तो हिंदुओं के क्यों न एक देश होना चाहिए, जिसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं हिंदू जन जागृति समिति। यहाँ पे वही दिखाया गया है कि ईसाइयों के 140 देश हैं, इस्लामी 57 देश हैं, धर्मनिरपेक्ष 15 है, और बौद्ध के 10 और यहूदी के 1 और हिंदू के 0। आप समझ सकते हैं कि हिंदू एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है इस देश के अंदर। अगर हर देश की बात करें तो कुछ ना कुछ % हिंदू हर देश के अंदर है, लेकिन उनके लिए अपना कोई देश नहीं है। उसी पीड़ा को यहाँ पे दर्शाया गया है कि जब इतने देश इतने लोगों के हो सकते हैं तो हिंदुओं के लिए कोई एक देश क्यों नहीं होना चाहिए। साथ में यहाँ पे दिखाया गया है, नहीं बहुजन बोलते कि हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र है तो फिर ये राष्ट्रीय समस्या क्यों है अभी तक, बिल्कुल धार्मिक समस्या क्यों है अभी तक। देखिए राष्ट्रीय समस्या आरक्षण है, कुपोषण है, अश्लीलता है, बलात्कार हो ही रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, अपराध हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, व्यसनाधीनता, लंबित स्त्री भ्रूण हत्या, ये अगर आप देखिए तो ये संकट तो चल ही रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये कहाँ कम हुए हैं। तो हमें हिंदू राष्ट्र यानी राम राज्य चाहिए। राम राज्य में एक महिला पूरे दागिने पहन के रात में घूम सकती थी, उसको कोई डर नहीं था। तो वो राम राज्य हमें अपेक्षित है, वो हिंदू राष्ट्र हमें अपेक्षित है। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय समस्या है, ये धार्मिक समस्या है भैया। ये धार्मिक समस्या सबसे दंगे तो हो रही यही है। उर्स जब हम निकालते हैं तो दंगे होते हैं, पत्थर आते हैं, धर्म परिवर्तन हो ही रहा है। लव जिहाद जो अभी देख रहे हैं भैया ने जिन्हें भी बताया कि कितने अन्य हमारी हिंदू युवती है जो लव जिहाद को बलि पड़ रही है, गोवंश हत्या हो रही है, गंगा प्रदूषण हो रही है, देवताओं का अनादर हो रहा है, मूर्ति भंजन हो रही है। अभी तक जम्मू कश्मीर में जो पंडित विस्थापित हुए हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो ये जो है ये धार्मिक समस्या भी, इसका भी सोल्यूशन हिंदू राष्ट्र ही है। बिल्कुल, ये धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र चाहिए। अभी क्या हुआ है ना, कुछ नैरेटिव सेट किए हैं कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, फिर आज हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हो। बिल्कुल, संविधान में भारत को सेक्युलर बनाया गया है, ठीक है। पाकिस्तान सेपरेट हुआ तो वो इस्लामिक कंट्री बन गई, उसके बाद बांग्लादेश सेपरेट हुआ, वो भी इस्लामिक कंट्री बन गई। तो 80% से ज्यादा हिंदू है, तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करती वर्तमान में संविधान में जो सेक्युलर जो वर्ड जो जोड़ा है, क्योंकि उनके लिए
फायदे हो रहे हैं और हमारे लिए कायदे आ रहे हैं, बिल्कुल उनका तुष्टिकरण हो रहा है और हिंदू की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नैरेटिव को हम ये बता रहे हैं। बिल्कुल। संविधान सेक्युलर है तो भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। 1976 में इंदिरा गांधी ने वो सेक्युलर शब्द बीच में घुसेड़ दिया था, बिल्कुल। तो उसी 368 अनुच्छेद को फिर से दोबारा संविधान में संशोधन करके हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल। क्या हिंदू राष्ट्र की मांग और खलिस्तान की मांग एक ही है? खलिस्तान देश तोड़ने को देख रहा है और हिंदू राष्ट्र जो है सर्व को जोड़ने की बात कर रहा सर्व समावेश, हम वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं ना, ये हमारी विचारधारा है। बिल्कुल। तो वो यानी पूरा जो विश्व है ये एक ही कुटुंब है, ये हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है। बिल्कुल। यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या आर्थिक प्रगति रुक जाएगी? अगर आप 80-60 में देखेंगे कि जीडीपी कितना था, 34% हमारा जीडीपी था। हीरे सोने, दुर्ग किले, बंदरगाह, धार्मिक तथा भौतिक विज्ञान, गुरुकुल विश्वविद्यालय आदि से समृद्ध भारत स्वर्ण भूमि था। तो 1947 में प्राप्त स्वतंत्रता के उपरांत आज भारत पुनः एक बार उस दिशा में अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल। ये अलग अलग आप देख सकते हैं नैरेटिव उन्होंने तो सेट किया सबसे है। महत्वपूर्ण बात, मैं यहीं पे अभी इस वीडियो को विराम दूंगा, लेकिन सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि जब आप संपूर्ण कुंभ को भ्रमण कर लीजिए, लेकिन शायद ये है उपदेश और ये सारी चीज़ें आपको किसी भी पंडाल में देखने को नहीं मिलेगी। आकर्षण का केंद्र आपको बहुत से पंडाल मिल जाएंगे, लोक लुभावन चीज़ आपको बहुत हर पंडाल में मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ, आपके वंश से जुड़ा हुआ, या ये कह लीजिए आपके अतीत से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें अगर आपको मिल सकती हैं तो वो सनातन संस्था के हिंदू जन जागृति के इस पंडाल में मिल सकती हैं। तो मेरा निवेदन है, आप मेला में जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो यहाँ कलश द्वार के पास आए और इस प्रदर्शनी का लाभ उठाएं। जो यहाँ पे सीख दी जा रही है उसको स्वीकार करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। बने रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ। जय हिंद।